ऐसा कैसे हो गया प्रभु? मैंने अपने पुत्रों को क्यों नहीं पहचान पाया? अपने पुत्रों को मैंने क्यों रौंदा? इसका कारण क्या है? द्वारिकाधीश ने कहा, गांधारी, इसका एक ही कारण है, जैसी करनी वैसी भरनी। तुझे मालूम है तेरे जन्मों का पाप है ये। बोले कैसे? बोले तू याद कर, पिछले जन्म में तू एक रानी थी, रानी, और तेरी अवस्था जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो तेरी अवस्था ढलती गई। भाई उम्र के अनुसार चेहरे में तेज रहता है, और जहां उम्र ढलती जाती है तो चमड़ी भी ढलती जाती है, वो सौंदर्यपन खत्म हो जाता है। तो रानी, तुम बचपन में बहुत सुंदर थी, लेकिन धीरे धीरे करके तुम्हारी अवस्था जैसे पूर्ण हुई तो तुम रानी थी, तुम्हारी सौंदर्य चमक समाप्त हो रही थी। तो तुम्हारे राज्य में एक वैद्य आता था, तो तुमने वैद्य से कहा, वैद्य राज, कोई ऐसी दवाई ढूंढो जिस दवाई को शरीर में लेपन करने से मेरे शरीर में पुनः तेज आ जाए और नव युवती दिखने लग जाऊं, सुंदर दिखने लग जाऊं। तो वैद्यराज ने कहा, रानी, आप सुंदर दिख तो जाओगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें जीवों की हत्या करनी पड़ेगी। तो उसने कहा, कन्या ने, रानी ने, कि वैद्यराज, चाहे एक जीव क्या, तुम हजारों जीवों की हत्या कर दो, लेकिन मुझे दवाई तैयार करके दो। तो रानी, तुमने आज्ञा दिया वैद्यराज को, तो वैद्यराज ने जो मिट्टी में केचू होते हैं लंबे लंबे केचुओं, तो वैद्यराज ने क्या किया, 100 केचुए इकट्ठे करे, और 100 केचुए इकट्ठे करके रानी के लिए दवाई तैयार किया 100 केचुओं की, और वही दवाई लाकर रानी को दिया। और वैद्यराज ने बता भी दिया कि मैंने 100 केचुओं को मार करके तुम्हें दवाई तैयार किया हूं, इसका दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो रानी ने कहा था, कोई बात नहीं वैद्यराज, भुगत लेंगे, लेकिन अभी तो सुंदर दिख जाऊंगी। तो सुनो गांधारी, तुमने जो 100 केचुओं मरवा करके दवाई को लगाया था, तो कुछ समय के लिए तो तुमने सौंदर्य दिखना प्रारंभ हो गया था, लेकिन वही जो 100 केचुए तुमने मरवाया था ना, तो वही 100 केचुए इस जन्म में तेरे 100 पुत्र बन के आए हैं, 100 पुत्र बन के आए हैं। और 100 के 100 पुत्रों को तुमने आज आंखों के सामने मरवा डाला, और उन्हीं की लाश के ऊपर चढ़कर तुमने बेर खाया। तो करनी का फल तो भुगतना पड़ता है साहब। कर्मण्येवाधिकारस्ति मां फलेषु कदाचन। जैसी करनी करोगे वैसा भरना तो पड़ेगा, निश्चित है साहब, निश्चित है।